हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इस कंपनी के बारे में। कंपनी के अंदर जो दोस्तों आज सडनली हमें 6 से 6.5% का करेक्शन देखने को मिला है, उसके पीछे के प्रॉपर रीज़न को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। और दोस्तों ऐसा कौन सा बड़ा ग्रुप है जो इस कंपनी से एग्ज़िट लेने की तैयारी कर रहा है, क्या कंपनी में बहुत बैड सिचुएशन आने वाले हैं क्या, और हमें यहाँ पर इसके अंदर कैसे एक्शन लेने चाहिए। अभी देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो कंपनी है इसके अंदर काफ़ी निवेशक का यहाँ पर पूरी तरीके से खरीदारी है और कोई भी निवेशक इसके अंदर एग्ज़िट नहीं करना चाहता, क्योंकि कंपनी का बिजनेस समझ में आता है लोगों को और यहाँ पर पता भी है क्या वैल्यू है। बात यहाँ पर गिरावट की है, तो गिरावट क्यों हो रही है और यहाँ पर जो बड़े ग्रुप एग्ज़िट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपनी क्या बैड यहाँ पर परफॉर्म कर सकती है क्या इन फ्यूचर, उसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बहुत कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए पैसे लगाए हैं तो जानकारी लेना हमारा काम भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज आपका यहाँ पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से रिलेटेड हो तो, या स्टॉक मार्केट के कोई भी स्टॉक के बारे में भी आप डिटेल चाहते हो तो उसके ऊपर अपडेट मैं प्रोवाइड करूँगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे डिटेल्स। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के अंदर आज हमें पूरी तरीके से 6.5% की गिरावट देखने को मिली। एंड 5 दिनों का भी आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे ना स्टॉक का, तो लगभग ये 10% से भी ज़्यादा गिरावट में दिखाई दे रहा है। थोड़ा बायबैक के बारे में इन्होंने अनाउंसमेंट किया बोलकर स्टॉक ने 133 रुपये से फिर से 150 रुपये तक का सफ़र किया। अच्छे खासे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हमें दिखाई, जैसे कि 13% के करीब, और फिर से इसने जहाँ था वहाँ पर आने की तैयारी कर ली। तो अभी बात करते हैं कि इसके अंदर करेक्शन ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं और कौन सा ग्रुप बेच रहा है उसके बारे में भी। उससे पहले कोई निवेशक जो यहाँ पर ख़रीदारी करना चाहते हैं उनको बताना ज़रूरी है कि देखिए दोस्तों ये शेयर अभी 50% से भी ज़्यादा करेक्शन में चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ये शेयर चलता था 50 हाई के हिसाब से हम बात करें तो ये चल रहा था देखिए 250 रुपये के करीब, और अभी मिल रहा है 134 रुपये के करीब। तो आने वाला समय और भी हमें करेक्शन लेकर आते हुए नज़र आ रहा है। बिल्कुल कहूँगा यहाँ पर करेक्शन हो सकते हैं इसके अंदर, और स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही डाउन ट्रेंड परफॉर्मेंस में ये यहाँ पर चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको उसके पूरे डिटेल बताता हूँ, अब कौन क्या बेच रहा है उसको भी हम समझते हैं। देखिए जो यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे रीज़न है दालमिया ग्रुप तरफ से दोस्तों स्टेक कम करने का प्लान चल रहा है। और बहुत बड़ी बात है देखिए, क्योंकि उनके पास इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इस कंपनी के बहुत से शेयर्स हैं। आप यहाँ पर कितने शेयर हैं, क्या है, सब कुछ यहाँ पर हम देखने वाले हैं, और क्यों बेच रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के अंदर लगातार हमें जो लॉस होते हुए नज़र आ रहा है, और जो भी यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है उसके पीछे है सेलिंग प्रेशर। और सेलिंग का प्रेशर खास कर जो दालमिया ग्रुप जो है उनके तरफ से बेचने के बारे में फ्यूचर में प्लान चल रहा है। अभी क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ET नाउ रिपोर्ट सेड दैट दालमिया ग्रुप हैज़ प्लान टू फर्दर रिड्यूस इट्स स्टेक इन कंपनी एंड फाइनली एग्जिट। देखिए रिड्यूस तो करने वाले और फाइनली वो एग्जिट भी लेने वाले हैं। ये सबसे बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा है इस कंपनी में। मैं प्रॉपर रीज़न आपको बता रहा हूँ गिरावट के पीछे कि इसको थोड़ा अच्छे से समझना। एंड द ग्रुप हैज़ 14.81% स्टेक इन IX 3 एंटिटीज़। तो आप समझ रहे हैं कि 14% के करीब ये स्टेक इनके पास है, दालमिया ग्रुप के पास, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। तो इसलिए तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। एंड आप यहाँ पर लगातार देख भी सकते हैं, जैसे न्यूज़ आ रहे हैं वैसे ही स्टॉक के अंदर प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है। और इस स्टॉक ने जो यहाँ पर बोनस अनाउंस किया उसके बाद में ये स्टॉक फिर से हमें यहाँ पर लगातार गिरावट में आते हुए नज़र आ रहा है। तो आप इस कंपनी के अंदर निवेश कर बैठे हो तो आपको ये बात ज़रूर समझ में आनी चाहिए। देखिए कि कंपनी का बिज़नेस कैसा है और उस बिज़नेस के अंदर वैल्यू क्या है और कंपनी के रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं।
सभी चीज़ें देखनी पड़ेगी। पैसा लगाकर बैठना ये कोई बात नहीं है, हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी के अभी फ़िलहाल दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी बैड आए और सितंबर के भी लगातार कंपनी के मार्जिन बीट हो रहे हैं और मार्जिन पर प्रेशर क्रिएट होने के वजह से कंपनी के अंदर गिरावट है। देखिए, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि जब तक आपके अंदर पावर है, यानी कि आपके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट है, तब तक लोग आपके साथ रहेंगे। और जैसे आपके बिजनेस में कुछ नहीं दिखाई दिया तो फटाफट पैसे निकालना स्टार्ट करेंगे। और आप ये चीज़ें देख भी सकते हैं। मार्च 2022 तक ये कंपनी का रेवेन्यू देखिए, नेट इनकम देखिए, मार्जिन देखिए, ये काफ़ी स्ट्रांग थे। ये मैं आपको बार बार फिगर क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। एंड जून महीने में देखिए इसके रिजल्ट ख़राब आना स्टार्ट हुए। मार्जिन फर्स्टली यहाँ पर हमें डाउन देखने को मिले थे जून 2022 में। फिर सितंबर 2022 में सभी फिगर्स, रेवेन्यू, नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर्स, नेट मार्जिन वगैरह सभी डाउन। एंड दिसंबर में फिर से बट मार्जिन इंप्रूवमेंट हुए, बट रेवेन्यू वगैरह डाउन हुआ। तो इस तरीके से तो अभी बड़े निवेशक के भी एक्टिविटीज़ क्या है, तो उसको भी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर लेता हूँ सभी डिटेल्स के थ्रू। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि बड़े निवेशक के तौर पर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर कमाल का डिटेल देख पाएंगे। ये बात समझने लायक है। देखिए, मैं आपको बार बार जो डिटेल यहाँ पर समझने लायक है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप शेयर होल्डिंग जो देखेंगे ना, तो एफआईएस के पास कितना स्टेक था देखिए। एक टाइम यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 27, फिर 20, 15, अभी 15 स्टेक है। और एफआईएस ने बहुत बड़ा माल बेचा है। और वो माल किसने खरीदा देखिए, सीधा आ गया वो पब्लिक के पास। आप देख सकते हैं कमाल तो यहाँ पर हो गया, पब्लिक ने ही पूरा माल खरीद लिया। और अब देखिए फिर धीरे धीरे थोड़ा यहाँ पर डीआईएस के पास भी यहाँ पर शेयर से 21% के करीब, और पब्लिक सबसे बड़ा शेयर होल्डर इस कंपनी में बन गई है। डीआईएस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह है, इसके अंदर अच्छे खासे स्टेक खरीद कर बैठे यहाँ पर नज़र आते हैं, यानी कि बड़े निवेशक है। और अभी एफआईएस के तौर पर हम देखें तो आपको और भी जो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड और भी ऐसे चुनिंदा मॉर्गन स्टैनली से रिलेटेड भी इसके अंदर थोड़ा स्टेक देखने को नहीं मिलेगा मॉर्गन स्टैनली के रिलेटेड, बट अदर भी फर्म का यहाँ पर स्टेक है। तो कंपनी में वैल्यू है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं, बट यहाँ पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ही क्रिएट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में अभी बहुत टाइम यहाँ पर कंपनी के अंदर देना पड़ सकता है। अगर बिजनेस उतना अच्छा चला नहीं तो कंपनी में और प्रेशर क्रिएट हो सकता है। अभी रिजल्ट और भी आने बाकी है। ये एक बात याद रखना, रिसेशन से रिलेटेड जो पॉइंट चल रहे हैं, मार्केट में प्रेशर चल रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं है। लोग बेच कर निकल रहे क्यों है, क्योंकि बाद में खरीदने के लिए तो मौका मिलेगा, वो भी एक चांस है उनको। एंड साथ ही पता है कि अभी क्वार्टर के रिजल्ट भी ख़राब आ सकते हैं कंपनियों के। कंपनी में कोई डाउट नहीं, देखिए सिर्फ यहाँ पर रिजल्ट एंड रिसेशन से रिलेटेड जो यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहे हैं उसी का हमें इस कंपनी पर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ज़रूर आपने यहाँ पर ख़रीदा हो, आपको लॉस हो रहा हो, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल कंटिन्यू रह सकते हैं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आप जब तक बेचते नहीं तब तक आपको लॉस नहीं होता है। तो आई होप आप समझ रहे हैं क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो डिसीजन थोड़ा अच्छे से यहाँ पर आप ले सकते हैं। फ्रेश एंट्री लेने वाले थोड़ा रुकिए और जो लेकर बैठे वो कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।